जय हिंद साथियों। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी कर दिया। मैं बात कर रही हूँ, आप जानते हैं, बिहार के चुनावों की। लेकिन बिहार के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो कहाँ तक सही है और क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? ये सारे सवाल ऐसे हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए। आप इस देश के नागरिक हैं और इस देश में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन सब चीज़ों से आपका सरोकार होना चाहिए। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ जिसके बारे में आपको भी अवश्य सोचने की आवश्यकता है। अगर हमारे देश में कोई पॉलिसी है तो क्या हम उस पॉलिसी को फॉलो करेंगे या हमारा जो जी में आएगा हम वो कर देंगे। आपको बता दूं कि जो हमारा जो हेल्थ है, जैसे एग्रीकल्चर, कृषि कृषि जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट होता है। उसी प्रकार से हेल्थ जो है वो भी जो एक स्टेट सब्जेक्ट है। मगर हो क्या रहा है कि सरकार जो है वो कर रही है जो उसका जी में आ रहा है। तो जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी ने ये ऐलान कर दिया कि अगर बिहार में चुनाव वे जीतते हैं, अगर वे जीतते हैं तो वो बिहार के लोगों को मुफ्त में वैक्सीनेशन देंगे। पहली बात, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। ये आचार संहिता का उल्लंघन इसलिए है क्योंकि आप लोगों को घूस देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसे आप घूस मानते हैं या नहीं? अगर आपने घूस दिया है लोगों को और ये कहा है कि तुम्हें तभी मिलेगा मुफ्त में वैक्सीन अगर तुमने मुझे वोट दिया और मुझे चुनाव जिताया, तो इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं लोगों को, उन्हें डरा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि अगर आपने वोट नहीं दिया तो आपको मुफ्त की वैक्सीन नहीं मिलेगी। मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठे होने का और केंद्र सरकार में बैठे होने का फायदा उठा रही है और गलत तरीके से फायदा उठा रही है। हमारा चुनाव आयोग कहाँ है? इस तरह का अगर कोई भी प्रोग्राम सरकार लेकर आती है तो ये लोक लुभावने प्रोजेक्ट उस श्रेणी में आते हैं जिस श्रेणी में सरकार का रोल हो जाता है कि वो अपनी पोजीशन का फायदा उठा के लोगों को बरगला रही है, लोगों को आप कोई लुभावनी बात बताकर उनको घूस देकर उनसे वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, इन सारी बातों को समझने की आवश्यकता है। आप देखिए कि अगर बिहार के लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हरा देते हैं तो क्या इसका मतलब हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार बिहार की सरकार को मुफ्त में कोविड के वैक्सीन नहीं भेजेंगी? अब मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहते हैं उसे, एनआईपी। उसके तहत 12 ऐसे वैक्सीन है जो फ्री में दिए जाते हैं, मुफ्त में दिए जाते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि अगर ये मुफ्त में ना दिए जाते होते तो जानते हैं कि पोलियो जो है वो देश से समाप्त नहीं हो पाता। तो ये बहुत अवश्य है समझना कि भारतीय जनता पार्टी जब ये देख रही है कि वे हार रहे हैं चुनाव में बिहार में, तो वे इस प्रकार की बातें देख करके लोगों को डरा भी रहे हैं, लोगों को चेता भी रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को आप सत्ता में नहीं लाते बिहार में तो आपको कोविड 19 के जो वैक्सीन हैं वो नहीं आएंगे। ये तो एक बात है, लेकिन अब मैं आती हूं अगले विषय पर। आप मुझे बताइए कि जब वैक्सीन अभी तैयार तक नहीं हुई है तो भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से इस बात को कह दिया कि वे वैक्सीन फ्री में बांटेंगे। इसका मतलब है कि वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग कहाँ है, मैं फिर से जानना चाहती हूँ। अगर आप देखिए कि हमारे केंद्र में वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी, अगर वे जाकर
इस बात को कहती हैं बिहार में, तो इसका मतलब है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए वो इस अनाउंसमेंट को कर रही हैं। अगर एक बार को जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, वो कोई बात कहते तो भी समझ में आती, मगर ये हैं वित्त मंत्री और इनका कहना है कि अगर आपने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को तो आपको मुफ्त में कोविड का वैक्सीन मिलेगा, वरना आपको हम पूछने वाले हैं नहीं हैं। और देखिए, इसमें मैं एक और चीज को जोड़ना चाहती हूं कि क्या ये आवश्यक नहीं था कि वे ये कहती कि जो व्यवस्थाएं हैं हेल्थ सेक्टर में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे और हम हर एक तरीके से व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे ताकि लोगों को ना केवल मुफ्त में इलाज मिल सके, मगर इलाज का स्तर बेहतर हो, डॉक्टर्स यहाँ पे अच्छे हो, अस्पताल अच्छे हो, व्यवस्थाएं ठीक हो। ये बात नहीं करी उन्होंने। इसका मतलब ये है कि लोक लुभावने जो उन्होंने घूसखोरी के तौर पे लोगों को वैक्सीन के बारे में कहा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करी जानी चाहिए चुनाव आयोग के द्वारा। अब बताइए कि अगर ये अनाउंसमेंट इन्होंने किया भी, अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो ये अनाउंसमेंट आप मुझे बताइए कि क्या नीतीश कुमार को, जनता दल यूनाइटेड के जो चीफ हैं और जो इस वक्त बिहार में सरकार में है, क्या उनको नहीं करना चाहिए था? क्योंकि बीजेपी जो है वो एनडीए के अपने इस घटक के साथ वहां सरकार में जरूर है, लेकिन सरकार जो है वो जनता दल यूनाइटेड की है मेनली। आप देखिए कि किस प्रकार से जो पारदर्शिता होती है, जो सच्ची बातें होती हैं, जो जो जिसको हम कहते हैं, एक शब्द होता है अंग्रेजी का एथिकल, उन सब चीजों को ताक पे रख के भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, निर्मला सीतारमन ने, जब इस मैनिफेस्टो को जारी करके ये बात बताई है, तो उन्होंने ये बात कह दी है कि हम आपको घूस दे रहे हैं, वोट दो, वैक्सीन लो, वोट नहीं दोगे तो वैक्सीन नहीं मिलेगी। क्या उनको ये अधिकार है ये कहने का? अब आप देखिए कि जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड था, हमेशा जब आपदा आती है तो ऐसे समय में वहां से पैसे निकालकर उसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है सब कुछ बेच चुकी है देश में, मगर अब कहती है कि इनके पास पैसा नहीं है। इसका मतलब है कि ये कह रहे हैं बिहार की जनता को कि आपको मुफ्त में दे देंगे, बाकी लोगों को मुफ्त में नहीं देंगे। मतलब अगर मैं और आप बिहार से नहीं है तो हमारे को ये मुफ्त में नहीं देने वाले, तभी देंगे जब हमारे यहाँ चुनाव होंगे। तो क्या ऐसा होगा? और आपको बता दूं कि ये केवल और केवल झूठ, फरेब और जुमला है। जी हाँ, ये नंदू नौटंकी और नंदू की नौटंकी की बहुत बड़ी चाल भी है और नौटंकी भी है। ये झूठ है। आपको याद है ना कि कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने डेनमार्क के जो हेड थे उनसे ये पूछा था कि क्या आपके देश में कुछ ऐसा प्लानिंग करी गई है कि आप लोग हवा में से पानी निकाल सको, हवा में से ऑक्सीजन निकाल सको। सोच है इनकी, इस बात को समझिए, साइकोलॉजी को समझिए। इनकी सोच ऐसी है कि लोगों को सांस लेने तक का अधिकार आप छीन लीजिए, हवा में से नमी तक उखाड़ लीजिए। इन्हें तो पर्यावरण के बारे में पता ही नहीं है। अब मैं वापस आती हूं इस बात पे कि ये जो पैसा इन्होंने इकट्ठा किया है पीएम केयर्स फंड में, डब्ल्यूएचओ से जो इनको ग्रांट मिली है, जो एड मिली है, वो सारा पैसा, जो ये सारी चीजों को बेच रहे हैं वो सारा पैसा, जो सोना इन्होंने गिरवी रखा है उसका पैसा, वो पैसा कहाँ है? जो ये बेच रहे हैं और हमारे जितने किसानों को भी बेच रहे हैं, कृषि को नहीं, ये तो किसानों को भी बेच रहे हैं, जो ये एयरलाइंस को बेच रहे हैं, एयर इंडिया को बेच रहे हैं, हमारी रेल को बेच रहे हैं, और फिर इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं पीएम केयर्स फंड में। ये
जो पैसा आया है पीएम केयर्स फंड में, और बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं जिन्होंने इसमें पैसा डाला है, लेकिन इसमें पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। और इनका एक्सक्यूज है कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड में पारदर्शिता नहीं थी। अगर उसमें पारदर्शिता नहीं थी तो इसमें क्यों नहीं पारदर्शिता आप ला रहे हैं? क्या अगर आपकी बात को एक बार को मान लिया जाए, तो अगर ऐसा हुआ था तो अब आप भी ऐसा करेंगे? अब आप देख लीजिए कि सबको कहा गया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहा गया कि आप पीएम केयर्स फंड में पैसा डालें। आपको पता है कि सरकारी कर्मचारियों की हर महीने 1 दिन की तनख्वाह काट कर इनके इस फंड में डाला जा रहा था। जो सीएसआर को जो बेनिफिट्स मिलते हैं, ये भी कहा गया कि जो इसमें पैसा डालेगा पीएम केयर्स फंड में, केवल उसको मिलेगा। जो सीएम केयर्स फंड में अपने अपने राज्यों में डालेगा, उनको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ही ये है कि अगर आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो तो वो किसके लिए कर रहे हो? आप लोकतंत्र में रहते हो, और लोकतंत्र में लोगों का पैसा है, लोगों के ऊपर खर्च होना चाहिए। आप देखिए कि ये मतलब इसमें सारा घोटालेबाजी ही है। इसमें जो हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, सीएजी, वो इसमें कोई ऑडिट नहीं करेगा। तो क्यों नहीं करेगा? अगर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को ये कहा है कि वो उनको तभी ये वैक्सीन मुफ्त में देंगे अगर वे सरकार में आएंगे, तो इसका मतलब है कि वैक्सीन आने के बाद अगर उन्हें बिहार की जनता नहीं चुनती तो बिहार की जनता को ये वैक्सीन नहीं देंगे। यही कहने का इनका मतलब है। अब आप मुझे बताइए, जो चीज केंद्र सरकार को करना है इस वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन आएगी, वैक्सीन का ट्रायल होगा, और वैक्सीन जो है वो मुफ्त में केंद्र सरकार दे सकती है। केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर होगा कि वो देना चाहती है या नहीं, या किस किस दाम पे वो खरीद कर, कितनी सब्सिडी होती है, या मुफ्त में किस प्रकार से वो कौन सी कंपनीज को बनाने के लिए कहेंगे, और फिर उस पे कितना खर्चा आएगा। आप देख लीजिए कि अभी तक हमारी सरकार ने ऐसा कोई प्लान हमसे साझा नहीं किया है कि वो कौन से वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से बातचीत कर रहे हैं जहां से हमारे को वैक्सीन मिलेगी। अभी तक वैक्सीन नहीं बनी है। कई लोगों का कहना है कि 2021 के आखिर तक वैक्सीन ने आना है। चुनाव तो 10 तारीख को खत्म हो जाएंगे बिहार के, उसके बाद क्या? अगर ये चुनाव हार जाते हैं तो वहां के लोगों को वैक्सीन नहीं मिलेगी बाद में। ये जो है ये बहुत गलत चीज है, जिस तरीके की बात इन्होंने कही है। आप मुझे बताइए कि आपको अगर कहा जाए कि आपको मुफ्त में वैक्सीन मिलेगी तो आप क्या करेंगे? आप इमीडिएटली इस पैंडेमिक के दौरान आप उसको वोट दे देंगे जो आपको ये प्रॉमिस कर रहा है। मगर ये बात साफ है कि वैक्सीन अभी आई नहीं है, और हर व्यक्ति जानता है। जो नहीं जानता है उसको जागरूक करना आप पर निर्भर करता है। आप देख लीजिए कि जब हमारी वैक्सीन आएगी तो पूरा का पूरा उसको फूल प्रूफ होने की जरूरत है कि उसकी टेस्टिंग ठीक प्रकार से हो चुकी हो, और तभी वो वैक्सीन किसी को दी जानी चाहिए। लेकिन हमारी सरकार इसके बदले ये ऐसी वाली थियरी जो लेके आई है कि वोट दो और वैक्सीन लो, ये बेहद निंदनीय है। और अधिक से अधिक लोगों को आप लोग इस बात को बताइए। अगर लोग इनको नहीं चुनते हैं तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या होने वाला है। और मैंने जैसा कि आपको बताया, जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत, उसमें 12 वैक्सीन ऐसे हैं जो लोगों को मुफ्त में दी जा रही है। तो एक जो पैंडेमिक है, महामारी का दौर है, तो इसमें जो वैक्सीन आएगी क्या वो मुफ्त में नहीं दी जानी चाहिए? इस विषय पे आपको बता दूं, एक व्यक्ति हैं, अमित मालविया उनका नाम है, और वो सोशल मीडिया सेल जो है भारतीय जनता पार्टी को, उसको हेड करते हैं। अनाप शनाप की बातें करते हैं, उनकी भाषा को देखना चाहिए। और उन्होंने हाथरस की बेटी का नाम तक ले लिया था जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विरुद्ध है। उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुफ्त की कोविड वैक्सीन के लिए कहा है बिहार की जनता को, क्योंकि जो केंद्र सरकार है वो इसको सस्ते दामों पर
राज्य सरकारों को देगी और राज्य सरकार इसको सुनिश्चित करेगी कि वो उसे मुफ्त देना चाहती है या नहीं, क्योंकि हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। लेकिन बिहार की जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उसको ये मुफ्त देंगे। तो आप मुझे बताइए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं। अब इसके दामों पे आ जाते हैं। जो अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में 8 अगस्त को एक आर्टिकल आया जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है उनके द्वारा ये बताया गया कि अगर मतलब, और ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ जो वैक्सीन बनाता है, कि कम से कम 2 डोज चाहिए होगी। एक डोज का दाम इन्होंने बताया है कि करीब करीब 225 रुपए होगी। और ये दाम आप जानते हैं कि जो बाकी वैक्सीन हिंदुस्तान में मिलते हैं उनसे कहीं ज्यादा है। और उन्होंने कहा है कि जो एक अलायंस है, कोवैक्स अलायंस है, उसमें भारत ने अभी मतलब हामी नहीं भरी, उसको साइन नहीं किया कोवैक्स का जो अग्रीमेंट है, क्योंकि जब वो कर लेगा तब उनको ये 225 रुपए में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे जो है 225 रुपए का वैक्सीन की एक डोज दे पाएगा। मगर वैक्सीन की डोजेस चाहिए 2, और ऐसा उनका कहना है, तो करीबन 450 रुपए लगेंगे। तो अगर एक बात को देख लीजिए कि अगर ऐसा होता है तो बिहार में 10 करोड़ लोग हैं, और ये जो 10 करोड़ का आंकड़ा है ये 2011 के सेंसस से है। अब आप इस चीज को समझिए कि अगर 225 रुपए के हिसाब से 2 डोज एक व्यक्ति को चाहिए यानी कि 450, तो 10 करोड़ लोगों को 4,500 करोड़ रुपए की डबल डोज वैक्सीन दी जानी पड़ेगी। तो जो केंद्र सरकार है उसमें कहीं ना कहीं उन्हें इसमें सब्सिडी देनी पड़ेगी, इसको सस्ते में, कम प्राइस में या फ्री में देना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा जब राज्य के पास ये जाएगा तो राज्य को इसको स्टोर करने के लिए, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, डॉक्टरों तक पहुंचाने के लिए, और फिर ये जाके हर व्यक्ति तक ये पहुंचे, उसका भी सारा खर्चा आएगा। जिस क्लिनिक में, जिस अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में ये इंजेक्शन दिया जाएगा, ये वैक्सीन दी जाएगी, उनको भी रीइंबर्स करना पड़ेगा, उनको भी सरकार को पैसा देना पड़ेगा बाद में। आप देखिए कि ये पूरा का पूरा जो है ये कोई इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर सरकार ने ये कह दिया है कि वे इसको मुफ्त तभी देंगे जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी, तो इसमें सवाल उठाना लाजमी है। आपको भी सवाल उठाने की जरूरत है, आपको भी इस बात को उठाना है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक ऐसे राज्य में रहती हूं जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पे मुझे ये वैक्सीन नहीं मिलेगी? या इसके कहने का मतलब, इनके कहने का मतलब ये भी है कि चुनाव जहां जहां होंगे वहां वहां ये वादा किया जाएगा, और वहां वहां अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया तो आपको वैक्सीन नहीं मिलेगा। क्या ये कहना चाहती है ये सरकार? वैक्सीन दो, तब जाके बात करो कि वोट मिलेगा या नहीं, और वो भी जनता का अधिकार है। वैक्सीन के बदले वोट अगर नहीं देना चाहती जनता तो नहीं देगी आपको, और आप इसके लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। वोट दो, वैक्सीन लो की जो ये स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है, इससे संभल के रहिए, क्योंकि मैं फिर बता दूं, जो कुछ इन्होंने कहा है ये सब ये आपको बरगलाने के लिए, आपको झांसा देने के लिए और मस्खरापन करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि 10 नवंबर के बाद इसके बारे में कोई बात नहीं होने वाली, और उसके बाद जो कुछ होगा वो अगले राज्य में होगा जहां पे अगला चुनाव होने वाला है। इसलिए संभल के रहिएगा इनसे, इनके झूठों से, इनके फरेब से। और चुनाव आयोग से निवेदन है कि वे कार्यवाही करें, तुरंत और त्वरित कार्यवाही करें भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में इसको इंक्लूड करने के विरुद्ध, और इनको सजा इसकी मिलनी चाहिए। एक छोटा सा आप एक नोटिस दे दे और उसके बाद कह दे कि हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साथियों, जागरूक बनिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि हमारी आवाज चुनाव आयोग तक पहुंचे, बिहार की जनता तक पहुंचे,
हर व्यक्ति तक पहुंचे और लोगों को अपने अधिकार समझ में आए। बिहार की जनता को फिर से कहना चाहती हूँ कि आपके पास जो अधिकार है, आपके वोट का जो अधिकार है, उस वोट के अधिकार को समझिएगा, उस वोट के अधिकार को संभाल के रखिएगा। ये कितना भी आपको बरगला ले, इनकी बातों में मत आइएगा। इस सरकार को, इस झूठी सरकार को हटाना है, इनको सत्ता से उतारना है, इनको भगाना है, क्योंकि ये केवल झूठ और फरेब ही कर सकते हैं। भूलिएगा मत कि क्या किया इन्होंने आपके साथ, क्या किया इन्होंने कोरोना काल में, किस तरह से ये आपको ट्रीट करते हैं। जब आपको महाराष्ट्र से या गुजरात से या किसी भी और जगह से भगाया जाता था, मार मार के भगाया जाता था, तब भारतीय जनता पार्टी पीछे रहती थी, आगे आके रोकती नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी बिहार की